मजमून हमारा जो है वो है उर्दू जमात 10वें और 9वें, मौजू गज़ल, क्योंकि जो गज़ल है ये 9th में भी है और 10th में भी है, दोनों के सिलेबस में है, इसीलिए मैंने आज गज़ल को ही चुना है। तो बकौल सबसे पहले बकौल जान निसार अख्तर वो फरमाते हैं, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए, कोशुर अख शायर छुस पन्ने तौर करान गज़ल बयान, क्या छ वनान बुझ दो। अजीज बच्चों, जहाँ तक गज़ल की तारीफ का तारुक है, इस गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और गज़ल के माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। लेकिन ये जो ट्रेंड थी ये अब चेंज हो गई। अब गज़ल में ज़िंदगी के हर एक शोबे की नुमाइंदगी की जाती है, इस पर गज़लें लिखी जाती हैं। लिहाजा पहले पहल क्या होता था, सिर्फ औरतों की हुस्न इश्क और बातें और उनके मुद्दे बातें की जाती थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में बहुत वसअत आ गई, जिसको आज आप अच्छी तरह से देखते हैं। और बकौली सीमा अकबर आबादी बहुत बड़े उर्दू शायर हैं। कहानी मेरी रोदादी जहाँ मालूम होती है, कहानी मेरी रोदादी जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तान होती है। अजीज बच्चों, अजीज तलबा व तालिबात, ज़ाहिरी साख्त के एतबार से गज़ल के पहले शायर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अजीज बच्चों, हम काफिया का मतलब क्या है? हम काफिया वो अल्फाज होते हैं गज़ल में जो हम वज़न और हम आवाज़ वाले अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। समझ आ गया? और हम रदीफ जो गज़ल में बार बार आए, यानी काफिया के बाद जो बार बार अल्फाज आए। अभी मैं आपको सर सैयद मिर्ज़ा अज़दुल्ला खान गालिब की एक गज़ल सुनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा काफिया के किससे कहते हैं और रदीफ किसे कहते हैं। बच्चों, गज़ल के बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। यानी जब हम एक गज़ल को लेते हैं, जो शेर सारी गज़ल को अपनी समेटे, उस एक ही शेर में मतलब निकाले, उसको बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता इसलिए उसको कहते हैं कि उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अजीज बच्चों और बच्चियों, मैं आपको 10वीं जमात की किताब निकालो आप सब, पेज नंबर 134। ये मिर्ज़ा अज़दुल्ला खान गालिब उर्दू ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं। उसकी एक गज़ल आपकी किताब में है, गज़ल नंबर 1 सफ़ा नंबर 134। इब्नी मरियम हुआ करे कोई, इब्नी मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बिक रहा हूँ जिनू में क्या क्या कुछ, बिक रहा हूँ जिनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो घर बुरा कहे कोई, न कहो घर बुरा करे कोई। रोक लो घर गलत चले कोई, बख्श दो घर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद? इस दुनिया में सारे हाजतमंद है और हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। कौन है जो नहीं है हाजतमंद? किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से, क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तौका ही उठ गई गालिब, मेरे दोस्तों, जब तौका ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। अजीज बच्चों, इस गजल में, गालिब की इस गजल में हम काफिया
मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या इसमें हम काफिया और हम वजन है। हम काफिया, हम वजन और हम आवाज वाले अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। ठीक, हम काफिया क्या गो? हम काफिया गो हम वजन और हम आवाज वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। इस गजल में जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ी, इस गजल में पहले शेर में हुआ, दूसरे में दवा, उसके बाद खुदा, बुरा, खता, रवा, ये सब क्या है बेटो? ये काफिया है, हम काफिया। ठीक, और इसके बाद हम रदीफ। इसी गजल में जो मैंने आपको पढ़ी अभी, पहले शेर में कोई कोई कोई, दूसरी शेर में करे कोई करे कोई करे कोई, यानी हम रदीफ हम उन अल्फाज को कहते हैं। हम रदीफ तिमन अल्फाजन वना, वो अल्फाज जो काफिया के बाद बार बार दोहराए जाते हैं। हम रदीफ गए तुम यम काफिया पत बार बार इन दोहरान। और गजल में करे कोई, जिस तरह से मैं आपको अभी बोला, हम रदीफ। और रदीफ कभी कभी गजलें रदीफ के बगैर भी कही जाती हैं, कभी कभी गजलें रदीफ के बगैर भी कही जाती हैं। और बच्चों, ये जो गजल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिनफ है हिस्सा नज़म की, गजल में कम से कम 5 इशार का होना लाजमी है। जब हम गजल लिखेंगे, जब आप गजल लिखेंगे, क्या करना है? कम से कम 5 इशार का होना लाजमी है, और ज्यादा से ज्यादा कोई कैद नहीं। और जो गजल है, जो जदीद दौर में गजल, जदीद दौर में अल्लामा इकबाल, फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, काज़मी वगैरह, इस गजल में उन्होंने बहुत काम किया है, इसको बहुत वसअत दी है। और जहाँ तक हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में मशहूर गजल गो शायर तन्हा अंसारी, मीर गुलाम रसूल नाज़की, शोरिदा कश्मीरी, हकीम मंजूर, रुखसाना जबीन और शफक सोपोरी। और आखिर पर मैं आपको इस आज का जो मेरा मौजू था गजल, इसके बारे में इसका अब मैं इसको अपने इख्तिताम तक पहुंचाता हूं इस शेर के साथ। माजी का बयान हाल का इजहार गजल में, माजी का बयान हाल का इजहार गजल में, महफूज है हर दौर का किरदार गजल में, महफूज है हर दौर का किरदार गजल में। और इसके साथ साथ मैं तमाम अपने तलबा व तालिबात से गुजारिश करना चाहता हूँ, नसीहत करना चाहता हूँ, जो मैंने ये आज का लेसन दिया गजल, अच्छी तरह से इसको सुनना, समझना, और बिल्कुल सुनना, समझना, और उसके बाद अपने पास लिख कर रखना। ठीक है, बाकी खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।